नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। आज वर्ल्ड आईवीएफ डे कम एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे है और इस दिवस के अवसर पर मैं जो मेरे तमाम इतने सारा जो मेरा एक बड़ी फैमिली हो गई है सब्सक्राइबर्स की और मेरे व्यूअर्स की, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आईवीएफ की जर्नी 78 से शुरू हुई और फ्रैंकली स्पीकिंग जो अभी एक्सेप्टेंस है वो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से शुरू हुई, जो कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग के जनक थे। अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड में नहीं रह पाया और जिनने ये काम किया स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स, तो मैं मेरे परम सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर बॉब एडवर्ड्स के साथ में कुछ समय के लिए साथ में रह पाया। ये जो हमारी आईवीएफ की जर्नी है सिंस 1995, हम खुद अपना एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप करे हैं फ्रॉम द बेसिक्स। जब कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं मिलता था, हम स्वयं अपना सब कुछ सामान बनाते थे और किसी तरह हम आईवीएफ करते थे। ग्रेजुअली उस पथ पे जाते हुए जो उन्नतियां हुई इंस्ट्रूमेंट्स में, कल्चर मीडिया में, और आईवीएफ ने एक लोगों का एक बहुत बड़ा ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया और लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ाया। जो पहले अभी भी एक टैबू है, अभी भी उसमें एक विडंबनाएं हैं, लोग बताने में अभी भी संकोच करते हैं। बट ग्रेजुअली आईवीएफ का जो विकास हुआ, उसमें जो इंडस्ट्री से जो हेल्प मिली, उसमें कल्चर मीडिया, डिस्पोजेबल आइटम्स और नीडल्स वगैरह, और ख़ासकर भारत के जो विदेशी अपना बाज़ार खोलने के लिए जो चीज़ें की गई, उसके कारण अब आईवीएफ करना काफ़ी हद तक बहुत इजी हो गया है इंडिया में और हर जगह। हमारा ग्रेजुअली जो इम्प्रूवमेंट हुआ, इन हाउस एम्ब्रियोलॉजी हमने डेवलप करी, इन हाउस जेनेटिक्स हमने डेवलप करी, क्योंकि आप इन हाउस रह के ही कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र रूप से एक पेशेंट को आप बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और हमारा सिंस 2000 से फोकस रहा ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र का, जो एक नेचुरल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की तरह दिखता है, डे 5, डे 6, मिनिमम डे 4 करने का। उसके दौरान जो लो ऑक्सीजन में आईवीएफ करने का जो कंसेप्ट है, वो हम 2001-2002 से कर रहे हैं और उसके कारण जो सक्सेस रेट है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हुई और ये एक नियर अबाउट 50-55% के आसपास रहती है। कभी ये 85 भी हो सकती है, कभी 20 भी हो सकती है, डिपेंड करता है पेशेंट का, कपल के कैसे क्वालिटी वाले हमारे पास में आते हैं। जो मेन हमारा यूएसपी है, जो मेन हमारा विशेषताएं हैं हमारे सेंटर की, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक इन हाउस पूरा डेवलप करना। आपको एक छत के नीचे इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जितना पेशेंट को कन्वीनियंस होगा उतना आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा और पेशेंट को बहुत आराम होता है। दूसरी बात, शुरू से ही एक ये उद्देश्य था कि जो कपल है वो अपने बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स बन सकें, इसलिए हमने मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ध्यान दिया। मैं मेल इनफर्टिलिटी में ट्रेनिंग लिया, मेल एंडोक्राइन, मेल पुरुष बांझपन, और उसके तरफ बहुत ध्यान दिया, क्योंकि उनको देखने वाला उस समय कोई नहीं था। अभी यूरोलॉजिस्ट कुछ देखने लगे हैं, बट शुरू में कोई भी उनको ध्यान नहीं देता था। उनका एंडोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना, उनका स्पर्म निकल सकता कि नहीं बगैर चीरा लगाए, ये चीज़ें एंडोलॉजिकल इवैल्यूएशन मैंने स्वयं डेवलप की और सिंस 1998-99 से मैं ये कर रहा हूँ और अधिकतर मौके पर मेरा प्रेडिक्शन 90-95% ठीक निकलता है। तो जो टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन से एजोस्पर्मिया जो पेशेंट्स हैं, एजोस्पर्मिया जो कपल है, एजोस्पर्मिया जो हस्बैंड है, जिसको लाइलाज बता दिया गया था, उसका डायग्नोसिस करके, उसका निदान करके, उसकी वजह जानकर यदि उसमें स्पर्म बन सकते हैं तो हम टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के उसको उसका बच्चे का बायोलॉजिकल पेरेंट बना सकते, फादर बना सकते, रादर हम डोनर स्पर्म लेके। इसी तरह लो एएमएच की कैटेगरी में, जिसमें कि अंडों की संख्या बहुत कम हो गई हो, हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना भी एएमएच है, यदि पीरियड रेगुलर है
तो हम उस लेडी को उसके खुद के एग से उसको नेचुरल बायोलॉजिकल मदर बनाने में हेल्प करें, जिसमें हमको काफ़ी सफलता भी मिली है। उसमें कस्टमाइज्ड ओवुलेशन इंडक्शन, कस्टमाइज्ड आईवीएफ, डबल स्टिमुलेशन, फ्रीजिंग, और अब जो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है करने के बाद, वो है ओवेरियन रिजुविनेशन के द्वारा इवन उन पेशेंट को जिनका पीरियड एबनॉर्मल होने लगा है बिकॉज ऑफ लो AMH, उनको भी एक चांस ये देना कि आप ओवेरियन रिजुविनेशन करके इंडक्शन कराएं, तो आपको हो सकता है कि 1 या 2 एग्स मिलें जिसमें आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड IVF डे के दिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे डिलीवर किए हुए बच्चे मिलने आते हैं, कपल आते हैं, उनसे बड़ी खुशी मिलती है। प्लस ये जो मेरे YouTube का जो परिवार है, YouTube के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइब्ड लोग हैं, मैं सुनने वाले और देखने वाले जो सब्सक्रिप्शन नहीं करते हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल की और प्रतिबद्धता और उसका इम्पोर्टेंस लोगों के पास जाने का ये बढ़ेगा, जिससे ये जो मैं एक कोशिश करता हूँ लोगों को घर बैठे इन्फॉर्मेशन देने का, क्योंकि जब तक आप IVF के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी लैंग्वेज में नहीं पाएंगे तब तक आप उस विधि का भरपूर लाभ नहीं उठा सकते। आप किस लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको क्या कराना है, यदि आपको वो नहीं पता आप कहीं पर भी इलाज कराएं। पर मेरा उद्देश्य रहता है इस चैनल के माध्यम से कि आपको घर बैठे बगैर पैसे दिए आपको वो जानकारी मिल सके जिसकी आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और विदेशी लैंग्वेज के कारण या मेडिकल लैंग्वेज के कारण वो आप समझ नहीं पा रहे थे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि क्लिष्ट चीज़ों को, कठिन चीज़ों को, जैसे PGD हुआ, जैसे एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो बनाता हूँ और जिससे मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं अभिभूत हो जाता हूँ उन प्यार से, उन लोगों के कमेंट से। मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और वर्ल्ड IVF डे में सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जो कोशिश कर रहे हैं IVF के लिए, कहीं पर भी कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा आइडियल फर्टिलिटी के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो पेजेस हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ या फेसबुक हुआ, आप यदि उनसे भी जुड़ेंगे तो आप अपना क्वेश्चन या अपने क्वेरीज या अपने परेशानियां उसमें भी डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सब प्रश्नों को लेके आपसे बात करने के लिए या आपका जवाब देने के लिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।